ये लड़का भेड़िया पर ऐसा चाकू चलाता है कि उसकी सारी खाल उतर जाती है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि भेड़िया को जरा सा भी दर्द नहीं होता। अपने बेटे की यह कला देखकर उसके पापा हैरान रह जाते हैं और उसे गांव से दूर एक शहर में अपने भाई के 5 स्टार रेस्टोरेंट में रखवा देते हैं। सबको लगता है कि यह बड़ा होकर बहुत बड़ा शेफ बनेगा, लेकिन उसे सबसे निचले काम पर लगा दिया जाता है, सिर्फ एक सूप बनाने के लिए। लेकिन उसका सूप इतना स्वादिष्ट था कि ग्राहक सिर्फ उसका सूप पीने के लिए रेस्टोरेंट आने लगे। लेकिन जब सैलरी देने का समय आता है तो उसके रिश्तेदार सारा क्रेडिट बड़े रेस्टोरेंट को दे देते हैं। रेस्टोरेंट का बड़ा शेफ तो ये तक कहता था कि उसका सूप रेस्टोरेंट की वैल्यू गिरा रहा है और उसे सिर्फ 2000 रुपए दिए गए। लड़के ने पूछा, मेरी सैलरी तो 25,000 रुपए थी, तो आप मुझे 2000 रुपए क्यों दे रहे हो? आंटी ने कहा, तुम्हें हमारे घर में खाना और रहने की जगह मिलती है, उसमें से कुछ पैसे काट दिए तो क्या हुआ? लड़के ने कहा, लेकिन हमने तय किया था कि खाने और रहने के पैसे नहीं काटे जाएंगे। आंटी बोली, इतना बेकार सूप बनाने वाले के लिए 2000 रुपए भी काफी है। अगर तुम्हारे माता पिता की मौत नहीं हुई होती और मुझे तुम पर दया नहीं आती तो मैं तुम्हें रसोई में भी नहीं रखती। लड़के ने कहा, लेकिन आंटी, बहुत सारे ग्राहक खास तौर पर मेरा तीखा सूप पीने आते हैं। आंटी गुस्से में बोली, तुम अभी भी उसी सूप की बात कर रहे हो? क्या तुम्हें पता है कि यह 5 स्टार रेस्टोरेंट है? यहाँ सड़क किनारे मिलने वाले सूप की कोई जरूरत नहीं है। तभी फोन की घंटी बजी। हेलो डॉक्टर जांग, क्या मेरी बहन की हालत और बिगड़ गई है? कितने पैसे चाहिए? 50,000 रुपए। ठीक है, मैं किसी तरह इंतजाम कर लूंगा। लड़का तुरंत अपने अंकल और आंटी के पास गया। अंकल आंटी, मेरी बहन अस्पताल में है, उसे तुरंत पैसों की जरूरत है। इस बार मेरी सैलरी से पैसे मत काटिए, मैं ज्यादा काम करूंगा और बाकी पैसे बाद में चुका दूंगा। आंटी बोली, अब तुम बहाना लगा रहे हो कि तुम्हारी बहन बीमार है, तो इसमें मैं क्या करूं? वैसे भी तुम्हारा पैसा तुम्हें मिल गया है। लड़के ने कहा, ठीक है, फिर मैं नौकरी छोड़ देता हूँ। जब मैंने यहाँ काम शुरू किया था तब मैंने 1000 रुपए जमा किए थे, कम से कम वो पैसे मुझे वापस दे दीजिए। आंटी बोली, तुम खुद नौकरी छोड़ रहे हो, इसलिए हम तुम्हारे पैसे रखेंगे? लड़के ने कहा, ठीक है, मैं ये बात याद रखूंगा, आप पैसे रख लीजिए, लेकिन बाद में पछताना मत। आंटी मुस्कुराते हुए बोली, अब तुम हमें धमका रहे हो, देखते हैं कि सिर्फ तीखा सूप बनाने वाला लड़का आखिर क्या कर सकता है। यहाँ से निकल जाओ। कुछ देर बाद एक कर्मचारी भागता हुआ आया। बॉस मैडम, बहुत बड़ी समस्या हो गई है। क्या हुआ? ग्राहक बहुत गुस्से में है, वह आप दोनों से मिलना चाहता है, चलो हमें वहाँ ले चलो। जैसे ही वे वहाँ पहुंचे ग्राहक चिल्लाने लगा, मैंने पहले ही कहा था कि मुझे यह महंगा विदेशी खाना नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ गर्मा गर्म तीखा सूप चाहिए। मेरा सूप कहाँ है? मेरा सूप कहाँ है? बॉस ने कहा, मिस्टर राहुल, आप इतने गुस्सा क्यों हो रहे हैं? मिस्टर राहुल बोले, तुम सही समय पर आए हो, मेरा तीखा सूप कहाँ है? बॉस ने कहा, अभी बनवाते हैं। आपको सूप चाहिए है ना? कोई समस्या नहीं, हमारे पास पहाड़ों से आया बहुत बढ़िया जिनसिंग है, मैं आपके लिए रसोई में खास सूप बनवाता हूँ। एक शेफ ने कहा, यह लीजिए, ये रेस्टोरेंट का सबसे अच्छा सूप है। मिस्टर राहुल गुस्से में बोले, ये क्या है? क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि मैं उस लड़के के हाथ का सूप खाना चाहता हूँ? एक ग्राहक बोला, हम लोग भी उसी सूप के लिए आए हैं। बॉस ने कहा, सब लोग शांत हो जाइए, हमें बहुत अफसोस है, लेकिन हम वह सूप अभी नहीं बना सकते। ग्राहक ने पूछा, क्यों? बॉस ने कहा, वह सूप बहुत ज्यादा तीखा था, वह हमारे रेस्टोरेंट लेवल का नहीं था, इसीलिए हमने उस लड़के को नौकरी से निकाल दिया। ग्राहक हैरान रह गया, क्या तुमने उस बेहतरीन सूप बनाने वाले लड़के को निकाल दिया? मिस्टर राहुल ने बोला, अगर कल दोपहर तक हमें वह सूप नहीं मिला तो मैं इस रेस्टोरेंट को बंद करवा दूंगा। बॉस परेशान हो गया। अगले दिन वह लड़का सड़क किनारे एक छोटी सी दुकान लगाकर सूप बेच रहा था। तभी उसका अंकल वहाँ आ गया और बोला, ये लो 1 लाख रुपए, इसमें तुम्हारी बहन का इलाज हो जाएगा, बस मेरे लिए एक सूप बना दो। अब क्या वह लड़का अपनी बहन का इलाज करवाने के लिए उसके लिए सूप बनाएगा? आगे देखने के लिए सब्सक्राइब करके कमेंट में पार्ट दो जरूर लिखना।